So hi guys, without wasting time, let us start with the 3 year LLB। कैसे आपके क्वेश्चंस जो है वो पिछले साल आए थे। तो स्टैटिक जीके के इकोनॉमिक में से एक कंसेप्ट आया था, हिस्ट्री कल्चर से 9 क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से आए थे, जीके ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और जीआई से 13 क्वेश्चन आए थे, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी। साइंस से 10 क्वेश्चन आए थे। जो लोग मुझसे पूछते हैं कि साइंस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, भाई आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिटरेचर से 3 क्वेश्चन आए थे, ऑथर एंड वर्क्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल साइंस से 3 क्वेश्चन आए थे, स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन आया था, लीगल जीके वेरी इंपॉर्टेंट, अरिहंत की पॉलिटी और मटेरियल जाता है मेरा स्टूडेंट्स को, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 16 क्वेश्चन यहाँ से आए थे। करंट अफेयर्स से 15 क्वेश्चन आए थे। तो कई लोग जैसे पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम 10 से क्वेश्चन आते हैं, जनरली 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो वही जो मैंने आपको बताया, वो ज्ञानम की बुक आप कर लीजिए, उसमें से आप 7-8 क्वेश्चन निकाल लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन सब आपके लक के ऊपर होता है कि आपको आते हैं कि नहीं आते, क्योंकि 15 में से 15 भी कोई नहीं कर पाता है, 10 से 12 का करेक्ट रेशियो बैठता है। तो आप 7 से 8 क्वेश्चन जो है किसी भी बेसिक मैगजीन से निकाल लोगे, वो आपकी 10 दिन में हो जाती है। अगर आप रोज का आधा घंटा दे रहे हैं, उससे ऊपर मत दीजिएगा, चाहे 15 ही क्वेश्चन आए हो। रीजनिंग के 8 क्वेश्चन है। रीजनिंग ये विड्रॉन क्वेश्चन थे, तो ये निकाल दीजिए। इंग्लिश के 11 क्वेश्चन है, वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल देता हूँ उसके अंदर आ जाती है, नहीं तो आप वोकैबलरी वैसे भी कर सकते हैं। ग्रामर के रूल्स थे, एक्टिव पैसिव, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 1 क्वेश्चन आया था। बेसिकली वो रीजनिंग टाइप ही क्वेश्चन था। सो लेट अस बिगिन। क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है। ऑइकोस, इकोनॉमिक्स, एक्लेस्टिव्स या ओकेनॉमिका। अब देखो, नॉर्मली अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहो तो दो ही ऑप्शंस में आप कंफ्यूज होते हैं, एक तो इकोनॉमिकस और इकोनॉमिया। तो पढ़ा होना जरूरी है क्वेश्चन, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डी ही मार्क करते, बट मैं बी भी कर सकता था पर्सनली। 2010 का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है, नहीं आएगा, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो ऐसे क्वेश्चन है वो कई बार नहीं आते हैं। और इसका गंगा निर्मल गंगा स्पर्श गंगा है, तो ये 2010 से आप कैसे नमामि गंगे कैसे कर सकते हैं। नमामि गंगे मोदी जी का पायलट प्रोजेक्ट है। निर्मल गंगा स्पर्श गंगा जो है ये इससे पहले का है। पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो पुष्यभूति जी ही थे। नाउ अगेन पढ़ा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए, नहीं तो नहीं आएगा। भगवती सूत्र किससे लिया गया, तो भगवती सूत्र में हम जैसे भगवती माँ भगवती बोल के हम हिंदुइज्म कर देंगे मार्क, पर हिंदुइज्म नहीं है। भगवती सूत्र जो है वो जैनिज्म से लिया गया है। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि बिना पढ़े नहीं आ सकता। ऑड वन आउट निकालिए, ये आप बिना पढ़े भी कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है। तो ट्रिवियल होता है जो बहुत छोटा होता है, अनइम्पोर्टेंट वो भी छोटा होता है, इनसिग्निफिकेंट भी छोटा होता है, इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली अलग है, तो सी अलग हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसको हम नहीं करेंगे, ये आप कर सकते हैं। ये आपकी बेसिक इंग्लिश क्वेश्चन है, इसको भी आप कर सकते हैं। इंग्लिश बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द स्टार्स कैन बी काउंटेड इज अ रॉन्ग सेंटेंस, जो कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, लेकिन स्टार्स कहाँ काउंट हो सकते। उस तारे की क्या बात करें जो गिना जा सके, उन तारों को नहीं गिना जा सकता। तो स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड इज अ करेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये आपका बेसिक सा रीजनिंग है, तो ये भी आप बड़े आराम से कर सकते हैं। ये भी आपकी बेसिक रीजनिंग है, तो बड़े आराम से कर सकते हैं। कोडिंग आपको टाइम लगेगा, तो कोडिंग जो है उसके क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। वैसे क्वेश्चन विड्रॉ हो गया, लेकिन इस बार हो सकता है कि आ जाए। उसके बाद हम आके चलते हैं ट्यूबरक्लोसिस लंग्स। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, ऑड वन रीजनिंग आउट, सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हैं। इस बार आ सकते हैं क्वेश्चन। इस बार, पिछली बार तो विड्रॉन हो गए थे कि फाइनल नहीं हो पाया था, उन्होंने ज्यादा टफ क्वेश्चन डाल दिया, बट ये इस बार आएगा तो बहुत सिंपल तरीके से आएगा। चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यूएसए से लिया गया। नेटो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अरिहंत में दिया हुआ डायरेक्ट। पिजन होल थ्योरी नॉट दैट सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने की है, मटेरियल की है, मॉक्स किए हैं, तो बहुत सिंपल है। सैलमन ने दी है पिजन होल थ्योरी। उसके बाद लैटिन वर्ड उबीजस बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। वुमेन्स डे का तो क्या था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, कैंसर डे, वाटर डे, अर्थ डे, ह्यूमन राइट्स डे, इन सब के वही थीम्स कर जाना। तो आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत इजी है। एआई चैटबॉट एक्स का क्या है, एक्स मैं तो यूज करता हूँ तो मुझे पता था ग्रॉक है, बट अगर आप नहीं भी यूज करते हैं तो एक्स तो ट्विटर है, ट्विटर और चैट जीपीटी सेम नहीं है। और जेमिनी गूगल का है, तो ग्रॉक पे आप इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि न्यूज में रहते हैं 24 घंटे, तो 45th एंड 47th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। एंड आप इसे ऐसे लगा सकते थे कि आई थिंक 45th एंड 47th ऐसे लगा सकते थे कि 44th एंड 45th एंड 45th एंड 46th तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि बीच में बाइडन भी आया था।
लगातार तो रही नहीं है। तो या तो 43rd एंड 45th है, या 45th एंड 47th। तो पढ़ा होना जरूरी है ऑब्वियसली, कहीं ना कहीं पढ़ा होना चाहिए, बट वो अपनी बार बार बोलता है आई एम द 45th एंड द 47th प्रेसिडेंट। माउंट लेबोट्स की लाकी लाकी कहाँ पे न्यूज में था? फिलीपींस और इंडोनेशिया में प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये पढ़ा होना चाहिए, करंट अफेयर्स में था, ये काफी दिया हुआ था। आईफा के अवार्ड्स भी हर एक करंट अफेयर्स की बुक में होते हैं, तो राकेश रोशन को मिला गया। और अगर आप इसको देखोगे, तो ये अगर आपने एक बार पढ़ा है तो आपको याद रहेगा। अप्रोप्रिएट आंसर वंस इन अ ब्लू मून रेयरली होता है। बी, बहुत सिंपल है। प्लांटोलॉजी किस चीज की है? फॉसिल्स। जीके का क्वेश्चन है, पर पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बहुत सारे लोग क्लिक कर सकते हैं, इंसेक्ट्स भी कर सकते हैं, फॉसिल्स तो बहुत रेयर है, पढ़ा होना चाहिए। 1 मिलीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, प्यूजाइन जज ऑफ द हाई कोर्ट इफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, ये भी दिया हुआ है, हर एक बुक के अंदर दिया हुआ है। मूवेबल प्रॉपर्टी है। जीआई टैग एग्रीकल्चर का किसको मिला है? ए एंड बी, खासी, मैंड्रीन एंड मेवांग नारांग को मिला है। ये भी बहुत मोटी। चितनलाल सेतलवाड पहले क्या थे आपके? तो आपके ऑल ऑफ द अबव थे, चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल, सब कुछ थे ये। तो इसीलिए इनकी जो बेटी है टीस्टा सेटलवाड, काफी घपला किया उन्होंने एनजीओ से, लेकिन उनको रातों रात बेल मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट रात को बुला उनको बेल देने के लिए, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट्स वैसे हैं। इंडिया में सब कुछ कॉन्टैक्ट से हो जाता है, बोला था तन्मय भट्ट, सब कुछ कॉन्टैक्ट से हो जाता है। तो जो कि हमारी खराब बात है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ से होना चाहिए। तो वही है। तो उनकी बेटी या उनकी पोती है वो टीस्टा सेटल। बजट इज नोन एज व्हाट? बजट इज नोन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म किस में बोला गया? तेज सिंह जौहर वाले केस में बोला गया। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा कब मनाया गया था? तो 21 जून 2015 को मनाया गया था, क्योंकि मोदी जी 14 में आए थे आई थिंक, और उसके बाद उन्होंने अनाउंस कर दिया था यूएन में जाके कि हम मनाना चाहते हैं, तो 21 जून 2015 को मनाया गया था। फिर सर्कुलर अरेंजमेंट है। ये बहुत इजी है, ये इजी क्वेश्चंस हैं, smartcare.com पे फ्रीली डाले हुए हैं। और चेन रिएक्शन दैट ब्रिंग्स डाउन ओजोन इन अपर एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसपे आपको पढ़ा होना चाहिए। साइंस के जो भी क्वेश्चन है भाई, बिना पढ़े नहीं आ सकते हैं। ये बेकार क्वेश्चन है, ये आपको कभी नहीं आएगा। पीसीएसए ने कितना वो किया। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपको हर रिपोर्ट इंडेक्स करके जाना है जो इंपॉर्टेंट है। हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, हंगर इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत की क्या मिलिट्री रैंकिंग है वो कुछ। सिनोनिम फॉर लीगल क्या है? स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूट्स, इजी है। एंटोनिम स्केप्टिकल का क्या है? सर्टेन है। स्केप्टिकल मतलब पता नहीं क्या है, सर्टेन मतलब ऑब्वियसली स्ट्रेट। जितेंद्र पाल सिंह को कहाँ किया गया है? इसराइल में किया गया है। हु इज द ऑफर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? तो ये जेन ऑस्टन है, बहुत फेमस है। अ, किसने लिखा था? विलियम शेक्सपियर ने ऑथेलो लिखा था। अगेन ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको स्टैटिक जीके से। ठीक है, डैफोडिल्स किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, सो आपको इसमें घबराना नहीं है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस कंट्री में बिगिन हुआ था? ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था, उसी की वजह से वर्ल्ड पावर बने थे। वो वर्ल्ड पावर बने थे उससे। अभी अमेरिका बन रहा है एआई से, और हम लोग बन रहे हैं बातों से। ठीक है, हम बातें करने में वर्ल्ड। सोशल साइंटिस्ट इवान पावलोव है। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोग्राफी। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ऊपर वाले 4-5 क्वेश्चन थोड़े टफ आए थे। मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर सॉइल कल्टीवेशन, फॉर कॉटन कल्टीवेशन ब्लैक सॉइल होती है, और आई थिंक गुजरात और मेरे ख्याल साउथ इंडिया में पाई जाती है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश का है। अभी क्वेश्चन आया था कि, कुछ क्वेश्चन आया था अभी कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, क्वेश्चन आया था अभी परसेंटेज वाइज किसका है, तो आई थिंक मिजोरम था। इस बार भी ये क्वेश्चन आ गया था PU5 में। ट्रीटी ऑफ चित्तौड़ किसके बीच में साइन हुई थी? अगेन पढ़ा होना चाहिए। दिल्ली सुल्तान जिसने पर्शियन फेस्टिवल, बहुत डीप क्वेश्चन है ये, एक बार नहीं आएगा आपको तो इनको छोड़ देना होता, इनको छोड़ दें। नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को बोलते थे। इंपीरियल कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी। टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना का है? मेरे ख्याल 32.8 कुछ लाख स्क्वायर किलोमीटर है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना को डिवाइड करती है, बहुत सिंपल है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो स्पेशल ओलंपिक्स कहाँ पे हुआ था? तो अबू धाबी में हुआ था। इंजंक्शन क्या होती है? इट्स अ कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर होता है किसी भी काम को रोकने का, या टू और रिफ्रेन और टू सम। कोर्ट्स ऑफ लॉ क्या होते हैं? स्टैट्यूट्स होते हैं, मैंने पहले ही कहा था, लॉ जो बन। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, बीच बीच में ऐसे 15-15 क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं, 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखना है आप। नेग्लिजेंस, कैवी टेम्पटर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल रीजनिंग क्वेश्चन।
सिंपल कोडिंग क्वेश्चन। अगेन नाउ देखो, स्टेटमेंट दैट इज ऑलवेज ट्रू इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन, नहीं हो सकता वो तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट ही हो गया। पैराडॉक्स भी नहीं हो सकता। कॉन्टिजेंसी तो किसी चीज पे डिपेंडेंट है। टोटेलॉजी इसमें आंसर सही आएगा। क्वांटम प्रोसेसर विलो किसने लॉन्च किया? सिंपल, हर एक स्टैटिक जीके बुक, हर एक करंट जीके बुक में दिया हुआ था। गोवर्धन पोर्टल। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गोवर्धन पोर्टल? करंट अफेयर्स में डीप दिया हुआ है। नहीं होता तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। अभी तक ऐसे दो तीन क्वेश्चन आ गए जो नहीं हो सकते हैं, उनको छोड़ दिया। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ जो है 60 नंबर की गई है। 60 मार्क्स की कट ऑफ है इस पेपर के अंदर। जिसके 60 आ गए उसकी सिलेक्शन हो गई है बड़े आराम से। 54 भी आ गए तब 55 56 पे भी सिलेक्शन हो गई है। बट मैं कह रहा हूँ चलो लेट से 60 मार्क्स आ जाते हैं। पांच छह क्वेश्चन छोड़ भी दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑकस सबमेरिन डील कहाँ पर है, किसकी है? तो ऑकस में बहुत सिंपल सा है, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस। तो इंडिया तो इसमें कहीं है ही, दिख ही रहा है आपको, देखो नाम से ही। ओनिक्स मिसाइल किसने डिवाइड किया? रशिया ने। रशिया ओनिक्स मिसाइल एक सांप की तरह वो होता है, जीव होता है, ओनिक्स बोलते हैं उसको। ये रशिया की मिसाइल है। और ये आई थिंक लॉन्च कर रहे हैं अभी वो यूक्रेन के ऊपर, लगातार लॉन्च कर रहे हैं। तो नेशनल इमरजेंसी और ड्रग यूज सीरिया ने किया नेशनल खो खो चैंपियनशिप। अब देखो बेकार क्वेश्चन, ये किसी को नहीं पता होगा 23 24 में खो खो चैंपियनशिप कहाँ हुई है, तो उसको छोड़ देना है। ओनिक्स वाला भी नहीं हो सकता है, पता, छोड़ दिया। अभी तक 7 क्वेश्चन हो गए ऐसे। जॉनथन क्रिस्टीन, ये भी आपको नहीं आएगा, छोड़ दिया इसको। क्या इंडोनेशिया से? विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ये आना चाहिए क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड क्या है? एयू है। अगेन बेसिक साइंस क्वेश्चन, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ी मॉक्स से भी करो और अरिहंत से भी करो। व्हाट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो एंटार्क्टिक पोलर डेजर्ट। ये आता है। करेंसी ऑफ जापान क्या है? येन है करेंसी। प्राइमरी गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन है। बहुत लोग ऑक्सीजन कर देते हैं, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन है। 78% आई थिंक कुछ नाइट्रोजन। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को बोलते हैं। रेनबो नेशन जो है साउथ अफ्रीका को बोलते हैं। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बताइए। ये तो आपको यू नो करना ही पड़ेगा। होमोफोन का मतलब है वर्ड्स दैट हैव द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है, ये सारा चीजें आ रही है। देखो अब स्टेट सोवेनिटी, बेसिक क्वेश्चन है। जस्ट कॉजेंस, लीगल जीके, इंटरनेशनल लॉ से बहुत बेसिक है। बाइंडिंग ऑन ऑल नेशंस है। अगर आप एक बेसिक मॉक भी कर जाओगे ना तो उसमें भी आपके क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि आप मॉक्स कर जाइए और मटेरियल कर जाइए बेसिक। आपका 100% पेपर निकल जाता है। जैसे मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है, डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस है। टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। तो नमक खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है? अब ये हर एक बुक में दिया हुआ है। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस डायमंड है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? न्यूटन है। अब पास्कल में जूल में भी हो सकते हैं, बट जूल आई थिंक एनर्जी की है, वॉट आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी की है। तो न्यूटन ही फोर्स की वो है। एक बार पढ़ा हो तो फिर इजी हो जाता है इसको मार्क करना। कहीं गलती से आप पास्कल या जूल कर दो, वो हट जाता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ वॉइस बॉक्स जो है लैरिंग्स है। इस लैरिंग्स। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस जो हैं, प्राइमरी ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, 7th 8th क्लास की किताब में होता है। तो बात यह है कि ये क्वेश्चंस है 100 मार्क्स। तो जैसे इनका जो डिवीजन है ना, उसको आपने लेके चलना है कि भाई लीगल के मैक्सिमम, करंट अफेयर्स 15 उसके बाद आते हैं, फिर आदि आपकी इंग्लिश। ठीक है, 16 15 11 हो गए, लगभग 45 नंबर तो यहीं से हो गए, 43। फिर आपकी स्टैटिक जीके में आप देखेंगे हिस्ट्री और पॉलिटी 13 और बना रहे हैं। तो हिस्ट्री पॉलिटी और जीके जो ज्योग्राफी की इन्वायरमेंट की है वो 13 + 13, सबसे ज्यादा 13 14 27 नंबर के ही अकेले हैं। और अगर आप इसको साइंस के साथ मैच कर लो तो ये 37 मार्क्स के बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इसे करें। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स बड़ी ज्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होती है, हो सकता है कि वो स्ट्रिक्टली ना फॉलो करें, 5 10 इधर उधर हो जाए, हो सकता है जीके 50 नंबर की आ जाए। तो आप वहां पे उसका रिट में थोड़ी चले जाओगे कि इन्होंने 50 नंबर पूछ लिया। वो तो कुछ भी बोल देंगे, बोलेंगे तो सिर्फ थोड़ा सा एजर्टिव था, नॉमिनेटिव था, हमने डाल देते हैं हम क्वेश्चन थोड़े इधर उधर से। केस थोड़ी लड़ने हैं, आपको पेपर के ऊपर फोकस करना है। तो ये आपका पूरा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन है। जो आप इसको अच्छे से कर लोगे तो फिर आपका 100% पेपर जो है वो हो जाएगा। मॉक्स अपने करिए, जहां से भी आपने अरेंज किया, मुझसे लेने हैं, कहीं और से लेने हैं, ले लीजिए उसको और करिए, क्योंकि पेपर मॉक का पेपर है। 3 year LLB is mock test paper and holding your nerves. That's about it. Thank you very much.